हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को ब्लोटिंग या गैस का प्रॉब्लम है तो वेजिटेरियन डाइट में ऐसे क्या फूड ऑप्शंस होंगे जो उनको लेना चाहिए। अक्सर वेजिटेरियन लोगों की ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि उनको ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, और क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में अपने आप में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो आप यही डाइट को जब कंटिन्यू करते हो तो पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसको ब्लोटिंग गैस का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि उसको और ब्लोटिंग होती है और उसको फर्दर प्रॉब्लम्स बढ़ते चली जाती है जैसे जैसे हम उसका डाइट को कंटिन्यू करते हैं। हमको कुछ उसमें स्पेसिफिक चेंजेस करने की आवश्यकता होती है यदि किसी प्योर वेजिटेरियन व्यक्ति को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो। तो आज कुछ ऐसे फ्रेंडली फूड्स पर बात करेंगे जो वेजिटेरियन व्यक्ति नॉर्मली ले सकता है बिना ज़्यादा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम के, यानी कि ये वो वेजिटेरियन खाद्य पदार्थ है जो इस प्रॉब्लम को बढ़ाते नहीं हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सब्जियां जो ब्लोटिंग के हिसाब से फ्रेंडली है, गट के हिसाब से फ्रेंडली है, जिनको डाइजेस्ट करना ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फाइबर नहीं होता, वो सारी सब्जियों को आप प्रयोग करिए। ये सारी सब्जियों को अगर पका के अगर यूज़ करते हैं तो उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा और ईजी होता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जो फाइबर्स पेट में लंबे समय तक अगर रहेंगे और वो फर्मेंट होंगे तो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। आपको इस तरह के खाद्य पदार्थ चाहिए जो ईजी रहे डाइजेस्ट करने में। इस मामले में सब्जियों में जुकीनी, गाजर, पालक, शिमला मिर्च, खीरा, पम्पकिन यानी कद्दू, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद या बैगन, इस तरह की सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रोकोली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये जो सब्जियां जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती है। इसके अलावा प्याज और लहसुन, ये सारे गैस की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, तो ये सब्जियों को आपको अवॉइड करना है। जो इजीली डाइजेस्टेबल सब्जियां हैं जिसमें गैस का प्रॉब्लम कम होता है उनको आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रेन्स में आप जो इजीली डाइजेस्टेबल ग्रेन्स होते हैं उनको ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे राइस, खासकर वाइट राइस या ब्राउन राइस, किनवा यानी क्विनवा या क्विना जो भी आप इसे बोलते हैं। इसके अलावा ओट्स, चाहे इसको भिगो करके खाएं या पका करके खाएं। मिलेट्स ले सकते हैं, बकव्हीट ले सकते हैं। आपको अवॉइड करना है वाइट ब्रेड, पास्ता या जो भी चीज़ में ग्लूटेन हो, अगर आपको ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है तो ये अवॉइड करना है। बाकी ज़्यादातर ग्रेन्स आप खा सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये है कि अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या कोई पर्टिकुलर ग्रेन से इंटॉलरेंस है तो उसको मत लीजिए। इसके अलावा हेल्दी फैट्स में ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, नट्स जैसे बादाम, अखरोट, इसको भिगो करके ले सकते हैं। और सीड्स में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सब ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको ऑयल या प्रोसेस की हुई चीज़ों को नहीं लेना है। ज़्यादातर अगर प्रोसेस ऑयल्स है या रिफाइंड ऑयल्स है तो वो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, तो उनको अवॉइड करिए। यदि आपका पेट डेयरी प्रोडक्ट्स को टॉलरेट कर रहा है तो आप कोकोनट मिल्क से बना हुआ दही ले सकते हैं, लैक्टोज फ्री योगर्ट ले सकते हैं। लैक्टोज से कई लोगों को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उसको आप अवॉइड करिए। सिंपल डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करके ऑल्टरनेटिव मिल्क जैसे आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, राइस मिल्क है, ये सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। लैक्टोज फ्री दही का प्रयोग कर सकते हैं। केफिर, मीसो, किमची जो कि फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स है जो कि पेट के नेचुरल बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, उसका ज़्यादा प्रयोग करिए। रेगुलर मिल्क, चीज़ और हेवी क्रीम, ये सब को अवॉइड करिए, इससे ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। इसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जिनको डाइजेस्ट करना ईजी होता है, जैसे सॉफ्ट टोफू, दालें हैं, अगर इसको प्रॉपरली भिगा करके लेते हैं, छोटी मात्रा में खाते हैं तो डाइजेस्ट करना ईजी रहेगा। मूंग की दाल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी ईजी रहता है बाकी दालों के कंपेरिजन में डाइजेस्ट करना। टेम्पे ले सकते हैं जो कि सोयाबीन का एक प्रोडक्ट है। चिक पीज यानी अलग तरह के जो चने हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी लेकिन प्रॉपरली भिगो करके और फिर इसको पका करके खाएं तो फाइबर को डाइजेस्ट करना थोड़ा ईजी रहेगा। ज़्यादा कच्चे चीज़ों को ज़्यादा मत खाइए, ज़्यादा मात्रा में बीन्स बहुत ज़्यादा मत खाइए, सोया के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइए, और हेवी लेग्यूम्स जिनको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो उनको कच्ची तरह से नहीं खाइए, नहीं तो वो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। जहाँ तक सवाल है फलों का, वो फल जिनको पचाना या डाइजेस्ट करना आसान है उनको ज़्यादा खाइए। पपीता डाइजेशन के लिए एक्सेलेंट है। पका हुआ केला, ब्लूबेरीज, पाइनएप्पल, ऑरेंज और कीवी फ्रूट, ये ज़्यादा इजी होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए और ब्लोटिंग के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा सेब, अमरूद, नाशपाती, तरबूज और ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करिए, ये ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो आपको कौन से फ्रूट लेने इस पर भी ध्यान रखना है। हम ब्लैंकेटली नहीं कह सकते कि वेजिटेरियन है तो सब फ्रूट नहीं खाओ या सब फ्रूट खाओ। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। यहाँ पे एप्पल, अमरूद और ज़्यादा फाइबर वाले फ्रूट जो कि वैसे अच्छे होते हैं, ब्लोटिंग के पेशेंट्स के लिए कम अच्छे होते हैं। हर्बल टी और ड्रिंक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अदरक की चाय, सौंफ की चाय, पेपरमिंट की चाय, वार्म लेमन टी ले सकते हैं, और
जीरा का पानी ले सकते हैं, ये सारे ड्रिंक्स को आप ले सकते हैं। सोडा या सोडा से रिलेटेड वाटर या कार्बोनेटेड वाटर, अल्कोहल, इसको मत लीजिए, ये आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। तो आपको फूड सिलेक्शन थोड़ा प्रॉपरली करना पड़ेगा यदि आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो। वैसे ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स उतना ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन वेजिटेरियन फूड आइटम्स की अगर आपकी चॉइस है तो ये सारी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना। सैंपल मील की अगर बात करें तो ब्रेकफास्ट में आप ओट्स को ले सकते हैं, इसके साथ में केला, चिया सीड्स या आलमंड मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा टोफू या उसमें थोड़ा सा पालक या उसमें हल्दी थोड़ा डाल सकते हैं। अलग अलग तरह की स्मूदीज बना सकते हैं। पपीता या नारियल के जो दही मैंने आपको बोला बिना लैक्टोज वाला दही, इस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। फ्लैक्सीज और जिंजर वगैरह डाल के इसको बना सकते हैं। लंच में कीनवा वगैरह ले सकते हैं। जुकीनी, गाजर, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ों को एक ब्रंच की तरह से प्रयोग कर सकते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी में थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स यानी जीरा और घी का प्रयोग कर सकते हैं। शकरकंद का प्रयोग कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरह की सब्जियां बना सकते हैं। स्टीम्ड वेजिटेबल ज़्यादा ले सकते हैं। शाम के स्नैक में आप दही के साथ फ्लैक्सीड ले सकते हैं। वो लैक्टोज वाला दही नहीं, यहाँ पे मैंने वही बोला कि लैक्टोज फ्री दही जो आता है वो सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम और प्रून्स को आप सोक करके ले सकते हैं और एवोकाडो के साथ राइस केक्स को ले सकते हैं। राइस यहाँ पे ब्लोटिंग कम करता है तो वहाँ पे आप पसंद इसको कर सकते हैं। शाम के टाइम आप दाल का सूप ले सकते हैं और थोड़ा जीरा राइस है, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। लाइट वेजिटेबल ले सकते हैं और इसको स्टिर फ्राई करिए, बहुत डीप फ्राई मत करिए, बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरह से पकाइए, बहुत ज़्यादा इसको कच्चे फॉर्म में नहीं खाइए। इसके अलावा आप अगर बैगन के साथ कोई सब्जी लेना चाहते हैं या आलू के साथ सब्जी लेना चाहते हैं, मैश्ड पोटैटोज, तो ये सारी सब्जियां भी एक्सेप्टेबल है यदि आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है। ब्लोटिंग के पेशेंट्स के बाकी डाइट ऑप्शंस क्या है, ब्लोटिंग के पेशेंट में सीबो सिंड्रोम है तो उनके डाइट ऑप्शंस क्या है, ये सारी चीज़ों पर हमने अलग अलग वीडियोस किए, इनको जरूर चेकआउट करिएगा ताकि ओवरऑल एक आपको अंडरस्टैंडिंग बन पाए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।